गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको पता है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न। आपको इसमें इन प्रश्नों के उत्तर ओरल देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं? ओरल देने हैं, मौखिक देने हैं, आपको इन्हें लिखना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिजीत कौन था? अभिजीत कौन था? वह क्यों उत्साहित था? आपका ये पहला प्रश्न है कि अभिजीत कौन था और वह क्यों उत्साहित था। आपने मेरे साथ ये चैप्टर अच्छे से रीड किया है ना, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अभिजीत कौन था? बोलो। अभिजीत चौथी कक्षा का छात्र था। अभिजीत कौन था? अभिजीत चौथी कक्षा का छात्र था, यानी अभिजीत 4th क्लास का स्टूडेंट था। तो आप इसी को हिंदी में बोल दीजिए, अभिजीत चौथी कक्षा का छात्र था। ठीक, वह क्यों उत्साहित था? बताइए, वह क्यों उत्साहित था? अभिजीत इसलिए उत्साहित था क्योंकि उसने आज से पहले अपने विद्यालय में होने वाले समारोह में भाग नहीं लिया था और वह गणतंत्र दिवस में हो रहे समारोह में भाग लेने वाला था, तो इसलिए वह उत्साहित था। समझ में आया? अभिजीत क्यों उत्साहित था? बताओ। अभिजीत इसलिए तो उत्साहित था क्योंकि वह एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लिया था उसने, है ना? व्यायाम के प्रोग्राम में उसने पार्टिसिपेट लिया था, तो इसलिए तो वह हैप्पी था, उत्साहित था। तो देखो, आप लोगों से बताओगे कैसे? अभिजीत कौन था? अभिजीत चौथी कक्षा का छात्र था। और अभिजीत उत्साहित क्यों था? अभिजीत उत्साहित इसलिए था क्योंकि उसने आज से पहले विद्यालय के किसी भी समारोह में भाग नहीं लिया था। इस बार उसने भाग लिया था, तो इसलिए वह उत्साहित था। ओके, समझ आ गया आपको इतना? आगे बढ़े। चलिए, अभिजीत क्यों चिल्लाया? अभिजीत क्यों चिल्लाया? बताओ। अभिजीत क्यों चिल्लाया? अभिजीत इसलिए चिल्लाया क्योंकि जो युवक बस में था वह अपना ब्रीफकेस बस में ही छोड़ दिया था। उसने अपना ब्रीफकेस बस में ही छोड़ दिया था, तो अभिजीत चिल्लाया, अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस रह गया है। अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस रह गया है, इसलिए अभिजीत चिल्लाया। समझ आया आपको? अभिजीत क्यों चिल्लाया? अभिजीत इसलिए चिल्लाया क्योंकि अभिजीत ने देखा कि उस अंकल का ब्रीफकेस रह गया है। ठीक। थर्ड, बस कंडक्टर ने सबको बस से उतरने को क्यों कहा? बस कंडक्टर ने सबको बस से उतरने को क्यों कहा? यह है आपका क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बस कंडक्टर ने सबको बस से उतरने को क्यों कहा? बोलिए। बस कंडक्टर ने सबको बस से उतरने को इसलिए कहा क्योंकि बस कंडक्टर ने अभिजीत की सारी बातें सुनी थी ना। अभिजीत ने उनको बताया था कि अभी बस में एक युवक चढ़ा था और उसने अपना ब्रीफकेस सीट के नीचे रख दिया और वह तुरंत वहाँ बस में से उतर गया। और जब भी मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस रह गया है, तो वह बात भी नहीं सुन रहा है और जल्दी से दौड़ने लगा, है ना? तो बस कंडक्टर ने अभिजीत की सारी बातें सुनी, तो उसको किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। बस कंडक्टर को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी, इसलिए बस कंडक्टर ने सबको बस से उतरने को कहा। समझ गए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से? देखिए, यहीं पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? बहुवैकल्पिक प्रश्न, MCQs क्वेश्चन। तो MCQs क्वेश्चन क्या होते हैं? आपके पास एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं।
आपको उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना। समझ आ गया आपको इतना? चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अभिजीत किस कक्षा का छात्र था? ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभिजीत किस कक्षा का छात्र था? अभी मैंने आपको बताया था, बताइए दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? अभिजीत किस कक्षा का छात्र था बताओ? अभिजीत चौथी कक्षा का छात्र था, तो यहाँ पर जो है वो है आंसर आपका चौथी। ठीक। सेकंड देखिए, अभिजीत विद्यालय कैसे जाता था? अभिजीत विद्यालय कैसे जाता था? कार से, साइकिल से, स्कूल बस से या सिटी बस से? अभिजीत विद्यालय कैसे जाता था? कार से, साइकिल से, स्कूल बस से या सिटी बस से? बताओ। अभिजीत सिटी बस से ही तो जाता था विद्यालय, है ना। अगर स्कूल बस से जाता तो वह युवक बस पे नहीं चढ़ता, है ना। सिटी बस में तो था, क्योंकि सिटी बस में काफ़ी सारे लोग थे। सिटी बस क्या होती है? शहर में चलने वाली बसें, है ना, उसको बोलते हैं सिटी बस। स्कूल बस तो स्कूल के बच्चों के लिए होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बच्चे होते हैं। पर सिटी बस में सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं थे ना, और भी लोग थे ना। हाँ, तो अभिजीत सिटी बस से अपने विद्यालय जाता था। ओके, समझ आ गया आपको इतना? आगे देखो, युवक ने सीट के नीचे क्या रखा? युवक ने सीट के नीचे क्या रखा बताओ? बैग, ब्रीफकेस, चप्पलें या पर्स? युवक ने सीट के नीचे क्या रखा? बोलो। ब्रीफकेस, चप्पलें या पर्स या बैग? युवक ने सीट के नीचे ब्रीफकेस रखा। समझ आ गया आपको इतना? तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। फोर्थ देखिए, ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में क्या था बताओ? बम, पटाखे, कपड़े या कागज़? ब्रीफकेस में क्या था? बम था, पटाखे थे, कपड़े थे या कागज़ थे? ब्रीफकेस में बम था। ठीक, तो यहीं पर हमारे सेकेंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे कल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोचकर बताइए। क्या है क्वेश्चन? यदि अभिजीत नहीं चिल्लाता तो क्या होता? यदि अभिजीत नहीं चिल्लाता तो क्या होता? बताइए। अभिजीत ने चिल्लाया तभी तो बस कंडक्टर ने बस रोकी, और उससे क्या हुआ? बस कंडक्टर को एक अनहोनी का आशंका हुई, और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस ने इंस्पेक्टर को बुलाया, और इंस्पेक्टर ने क्या किया? बम को फटने से रोक दिया, है ना। तभी तो ये सब कुछ हुआ। तो यदि अभिजीत नहीं चिल्लाता तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाती, या फिर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता, और बस में बैठे लोगों की जान चली जाती। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे यदि अभिजीत नहीं चिल्लाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता और बस में बैठे लोगों की जानें चली जाती। समझ गए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर? फिर से समझ लीजिए। यदि अभिजीत नहीं चिल्लाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता और बस में बैठे लोगों की जानें चली जाती। समझ आ गया आपको इस प्रश्न का उत्तर? मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। यदि अभिजीत नहीं चिल्लाता तो क्या होता? यदि अभिजीत नहीं चिल्लाता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता और बस में बैठे लोगों की जानें चली जाती। ओके, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत लगाइए। अगर आपको लगता है कि ये वाक्य सही है तो आप वहाँ पर सही का निशान लगाइए, और अगर आपको लगता है कि ये वाक्य गलत है
तो आप गलत का निशान लगाओ। ठीक, देखो पढ़ते हैं सेंटेंस को। अभिजीत हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम में भाग लेता था। आपके पास सेंटेंस क्या है? अभिजीत हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम में भाग लेता था। बताइए, अभिजीत हर वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह में कार्यक्रम में भाग लेता था? नहीं, वो पहली बार तो ले रहा था, तो ये बाकी गलत है ना, तो इस पर क्या होगा? गलत का निशान आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, युवक के हाथ में बैग था। युवक के हाथ में बैग था। बताओ, युवक के हाथ में क्या था? ब्रीफ केस था, है ना, बैग तो नहीं था, तो ये वाक्य गलत है। हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, ब्रीफ केस में बम था। बताओ मुझे, ब्रीफ केस में बम था? हाँ, तो ये वाक्य सही है। हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, अभिजीत के चिल्लाने पर भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। बताओ, क्या ऐसा हुआ था? अभिजीत ने चिल्लाया और बस ने ड्राइवर नहीं रोकी। बताओ, ऐसा क्या हुआ था? नहीं, तो ये वाक्य गलत है। हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अभिजीत चिल्लाया था और बस ने ड्राइवर भी रोकी थी। ठीक, मैंने गलत सेंटेंस बोला, सॉरी। सेंटेंस होगा, अभिजीत के चिल्लाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। ओके, नेक्स्ट, ब्रीफ केस वाले युवक को पुलिस नहीं पकड़ सकी। बताओ मुझे, ब्रीफ केस वाले युवक को, जिसका ब्रीफ केस था, उसको क्या पुलिस ने पकड़ा था या नहीं पकड़ा था? पकड़ा था ना, तो सेंटेंस क्या है आपका यहाँ पर? ब्रीफ केस वाले युवक को पुलिस नहीं पकड़ सकी। ये वाक्य गलत है ना, तो इसका आंसर है रॉन्ग, यानी गलत का निशान लगा दीजिए। ठीक, लास्ट, अभिजीत को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, अभिजीत को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर लगाइए सही का निशान। ओके, आपको समझ में आ गया ये एक्सरसाइज? तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।